इसका मतलब बीजेपी सही कहती है आचार्य जी, कांग्रेस में 2 खेमे हैं, एक राहुल गांधी का खेमा है, एक प्रियंका गांधी का खेमा है, दोनों की आपस में बनती नहीं है। अब बीजेपी क्या कहती है? आप भी वही इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं आपने प्रियंका जी को आगे करने की बात कही और राहुल गांधी के समर्थक कोटरी ने आपको टारगेट कर दिया। भाई बीजेपी का दफ्तर कहाँ है मुझे तो ये भी नहीं पता। बीजेपी जो कह रही है उसका जवाब बीजेपी से लो। आचार्य प्रमोद कृष्णम छात्र जीवन से इस कांग्रेस में है। हाँ। जब मैं कल की पीठ का पीठाधीश्वर हुआ 2 नवंबर 2007 को, तो भाजपा की ऑफर थी कि अब तो आप धर्मगुरु हो गए हैं, अब तो हमारे साथ आ जाइए। हाँ। क्योंकि देश के अंदर सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जितने हैं वो सब बीजेपी में। हाँ। ज्यादातर। और आप एक पॉपुलर और एस्टेब्लिश्ड धर्मगुरु हैं। मैं नहीं गया, मुझे जाना होता मैं 14 में जाता, 15 में जाता, 16 में जाता, 17 में जाता, 18 में जाता, 19 में जाता, 20 में जाता, 21 में जाता। प्रश्न ये नहीं है। अब मुझे आप बताओ, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता वीर सावरकर को गद्दार बोलते हैं, कायर बोलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने विरोध किया नहीं किया? साहब अगर आचार्य जी वो तो राहुल गांधी भी बोलते हैं। सुनो, हाँ तो राहुल जी ने अगर, तो यानी आप राहुल गांधी के खिलाफ भी झंडा उठा रहे हैं? अगर राहुल, पहले मेरी बात सुनो, राहुल जी ने कहा वीर सावरकर की नीतियों से वो सहमत नहीं है। हाँ। मैं भी सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन जब उद्धव ठाकरे के साथ हमने समझौता किया तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने यह विरोध दर्ज किया कि साहब अगर आप उद्धव ठाकरे के, सुनो, आप अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ बोलेंगे तो हम ये अलायंस में नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही जब स्टालिन ने बोला, सुनिए, बिहार में एक मिनिस्टर है आरजेडी का, उन्होंने रामचरितमानस और तुलसीदास और भगवान राम पे क्या क्या नहीं कहा। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। कल ही उन्होंने लक्ष्मी जी के लिए क्या बयान दिया है। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि हम सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलते हैं। मान लीजिए हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। आपकी विचारधारा मान लीजिए भाजपा से मेल खाती है, अगर बीजेपी में जाने के आपके सितारे इशारा कर रहे हैं और सब कुछ उसी तरह से चल रहा है, तो बताइए ना कि आपको भी लग रहा है कि अब कांग्रेस में आपके दिन बचे खुचे हैं और बीजेपी की तरफ या उस विचारधारा की तरफ जो पार्टियां हैं हिंदू धर्म की समर्थक, उनकी तरफ आपकी राह अब बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या राम का नाम लेना भाजपा में जाना है? क्या महात्मा गांधी भाजपाई थे? जब उनकी छाती में गोली लगी तो उनके मुंह से निकला हे राम, तो क्या महात्मा गांधी को आप भाजपाई कहेंगे? महात्मा गांधी की हर एक सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या महात्मा गांधी भाजपाई थे? भाजपाई थे? क्या साधु संतों से मिलना भाजपा में जाना है? इतने तकलीफ में है आचार्य जी आपके अंदर का धर्मगुरु, उसके बावजूद आप कांग्रेस में टिके हुए हैं। आप खुद कह रहे हैं ना, मुझसे देखा नहीं जाता। आपके सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कह रहे ये लोग, और कांग्रेस के अंदर ही चांडाल चौकड़ी हिंदू विरोधी है, फिर भी आप कांग्रेस में टिके हुए हैं। यही तो मेरी खासियत है। वो तो चाहते हैं मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं, वो तो चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं। वो चाहते हैं कि कोई हिंदू धर्मगुरु कांग्रेस के साथ ना रहे और कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। तो जो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, वही ये चंडाल चौकड़ी चाहती है। तो कांग्रेस का समर्थक मैं हुआ या वो हुए, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है। और जिस दिन, मानक गुप्ता जी सुनिए, जिस दिन मुझे लगेगा कि पूरी पार्टी हिंदू विरोधी हो गई है, तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पे चलती है। पर अब बचा कहां है कुछ? आपने खुद कहा आपकी पार्टी बोलती नहीं है कुछ भी, डीएमके के लिए कुछ नहीं बोला। यही तो शिकायत है, यही तो मेरा दर्द है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, बोलने की आजादी है।